सारी बंदिशों को तोड़कर महिलाएं अब कंधे से कंधा मिला रही हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रीशियन का काम पुरुषों का कहा जाता है, लेकिन अहमदाबाद की महिलाएं अब चकला बेलन छोड़ हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रही है। मैं यहाँ ये सोच के आई हूँ कि कुछ करूँगी या अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प कर सकूँगी या अपने लिए भी कुछ कर सकूँगी, किसी पे निर्भर नहीं होने पड़ेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं है ये लड़की भी कर सकती है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि ये सब लड़के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, लड़की भी कर सकती है। इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने वाली महिलाओं के जीवन में कठिनाई तो काफ़ी है, लेकिन डट कर सामना कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी और अभी मेरा तलाक हो गया है। इस सब वजह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब जो हुआ है वो भूलना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। 2-3 बार हाथ भी उठाया है, इसके लिए मैंने उसको तलाक दे दिया। सब ने सपोर्ट किया, कोई ने ऐसा नहीं कहा कि तू मत सीख, सब ने कहा तू सीख और आगे बढ़। अब खुद के परिवार में उजाला करने वाली महिलाएं अब अपने काम के जरिए लोगों के घरों में रोशनी लाने का काम करेगी। मेरी बहन के साथ जो हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके साथ, बट उससे उसे बाहर निकालने के लिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। मैं तो सीखना तो चाहती हूँ वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वैसे कोई लड़कियाँ करती हैं नहीं, ओनली ऑफ लड़के को ही देखा है कि कुछ भी हुआ हो तो लड़के आते हैं। बट ये नया यूनिक थॉट है कि यहाँ लड़कियाँ भी सीखती और लड़कियाँ भी करेगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने, जो हम यहाँ पे आए थे, वो मैम ने भी हमें समझाया, उन्हें भी हमें हमारी प्रॉब्लम बताई हमने कि ऐसा हो चुका है। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप ये कर सकती हो, इसीलिए हमें मोटिवेशन हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी सिस्टर को साथ देती हूँ कि हाँ हम दो, तू अकेली नहीं करेगी, मैं भी तेरा साथ दूंगी, अपने साथ में करेंगे और कुछ आगे करेंगे। पहले तो मुझे ये मना कर गए कि लड़के करते हैं ये काम, लड़कियाँ कैसे कर सकती है। फिर मैंने आवाज़ उठाई, मैं तो क्यों नहीं कर सकती, आज चांद पर पहुँची है लड़कियाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं, इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं सीख सकती। इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले लोग भी समाज की विचारधारा को बदलकर महिलाओं के लिए समाज में नई जगह बना रहे हैं। क्यों हम महिलाओं को खाली सिलाई सिखाते हैं या क्यों हम महिलाओं को खाली ब्यूटी पार्लर सिखाते हैं, क्या महिला कुछ और नहीं कर सकती? तो उनको भी एक नई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो ये सोच लेकर साथ ने ये पूरा NTL प्रोग्राम शुरू किया था। अगर मैं पहले की बात करूं तो वो बहुत कठिन था। जब हम पहली बार स्टार्ट करके पैम्पलेट लेके गली गली घूम रहे थे स्लम एरिया में, तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था, क्योंकि सब बहनें ही ऐसा रिएक्ट करते थे कि ये हमारा काम थोड़ी है, हमारे लिए तो सिलाई का कुछ बताओ, आप ब्यूटी पार्लर का बताओ। तब उनका बहुत हमको काउंसलिंग करना पड़ा। बहन मान जाती थी तो फैमिली वाले नहीं मानते थे, फैमिली वाले कहीं अच्छा सपोर्ट देते तो बहन नहीं मानती थी, यानी दोनों का हमको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता था, तब जाके वो हमारे साथ जुड़ते थे। पहला मुझे याद है, पहला हमारा जो बैच था वो सिर्फ 5 बहनों का था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। तो मुश्किल से 5 बहनें हम उनमें जोड़ पाए थे, पर उन्हीं 5 बहनों को देखकर उसी एरिया की मेघानी नगर में हमने स्टार्ट किया था, तो उसी एरिया में दूसरी भी महिलाएं हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ी है। पर आज यहाँ आके जब लाइफ स्किल सीखती है, जीवन कौशल, तो पहली बार वो अपने सपने के लिए एक सोच खड़ी करती है। ये महिलाएं जिस तरह से काम कर रही है, उनके काम को देखकर एक बात जरूर याद आती है, अच्छे काम की तारीफ लोग करे न करे, लोग सोते रहते हैं और सूरज उगता ही रहता है। इन महिलाओं को देखकर एक बात जरूर याद आती है, तोड़ के पिंजरा में उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी मैं आसमान में जगह बनाऊंगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ नियति त्रिवेदी, अहमदाबाद, गुजरात तक।